हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो जीरोज के बारे में मैं अपने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जीरोज किसको कहता हूँ। फिर भी एक बार फिर से देखते हैं कि जीरोज कहते किसको हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है 2x + 4, तो x का कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू -2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -2 + 4 यानी -4 + 4 यानी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि x का वैल्यू -2 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है वो उसका वैल्यू हो गया 0, यानी x का वैल्यू -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। और कोफिशिएंट का रहा बात, तो कोफिशिएंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल अभी हम लोग लिए थे 2x + 4, तो इसमें x का कोफिशिएंट अगर बोला जाए तो ये है कोफिशिएंट, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये हो गया कोफिशिएंट और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम फॉर्म देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax + b, और अगर इसका हम जीरोज निकालने का कोशिश करें तो x का वैल्यू हो जाएगा -b/a। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो ये है कि x = -b/a। ये कैसे आया, ax + b को 0 के बराबर किए, ax + b को 0 के बराबर किए तो ये हो गया ax = +b उधर जाके -b, और x = a जो गुना में है वो जाके उधर डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा -b/a। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल्स। अब क्या है कि ये तो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का बात। अब हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c, यानी डिग्री कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें डिग्री अगर 2 है, ये सारा हम मेंशन कर दिए हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका नंबर ऑफ जीरो भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो भी उसका 2 होगा। तो इसका जो जीरो है उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा है ना, तो ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या रिलेशन है, यहाँ पर आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा यहाँ पर होता है -b/a, है ना।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक का रिलेशन शो कर रहा है ना। तो लीनियर भी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया। यहाँ तक मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। और अब आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है, इसका स्टेप 1 है कि सबसे पहले हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, है ना। तो ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टेप 1 हुआ। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब तक नहीं मिलेगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है ना। और स्टेप 3 में क्या करना है कि इक्वेट ईच फैक्टर टू जीरो, ईच फैक्टर टू जीरो। मतलब सब फैक्टराइज करने के बाद जितना भी फैक्टर आएगा उसको क्या करना है, जीरो के बराबर कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल है जिसमें कोई पॉलिनोमियल है x के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 11/6x माइनस 5/3। ये कोई पॉलिनोमियल है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x स्क्वायर, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 11x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/6 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10। अब इसको क्या करना है कि फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, फैक्टर करने के लिए करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि 6 और ये 10, तो 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 60। अब 60 का क्या क्या फैक्टर है, 1 से 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स। अब तो है नहीं, तो अब देखेंगे कि किसको यूज़ करने पे ये मिडिल टर्म आ जाएगा यानी 11x। तो 60 और 1 को कुछ भी करके 11 नहीं ला सकते, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बस ये एक आ रहा है। ये 15 में 4 अगर हम लेस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो 1/6 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 10, ऐसे स्प्लिट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे आगे। 1/6, ये दोनों में क्या कॉमन है वो देखेंगे, तो ये दोनों में कॉमन है 3x, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 5, और यहाँ पर है 2 कॉमन है, तो 2x
-5। इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइज हो गया तो इसके बाद फिर से क्या करेंगे, 1/6 ये पूरा में और ये पूरा में क्या कॉमन है, और 2x - 5 तो 2x - 5 और यहाँ 3x + 2। इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइज करने के बाद इसको क्या करना है कि 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर जब करेंगे तो इधर टू एक्स - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x = 5/2 और 3x + 2 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x = -2/3। तो ये और ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो गया, यानी कि अल्फ़ा हो गया 5/2 और बीटा हो गया -2/3। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 में आते हैं, ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जिसमें रहेगा कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, जो अभी बताएं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होगा है ना, उसको वेरीफाई करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लेते हैं x² + 7x + 12। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका क्या करना है कि पहला तो अल्फ़ा और बीटा निकालना है। अल्फ़ा क्या होगा और बीटा क्या होगा, यानी कि जीरोज निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो 12 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। अब 12 का फैक्टर अगर देखें तो क्या क्या है, 1 का टेबल में कितने बार में आता है 12 बार में, 2 का टेबल में 6 टाइम्स, 3 का टेबल में 4 टाइम्स, बस इतना ही है। अब हमको लाना है 7x। तो 7x इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। 3 और 4 7 होता है। तो इसको अब लिख सकते हैं हम लोग x² + 3x + 4x + 12। अब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे, x + 3, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, x + 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन आया, x + 3 कॉमन आया, बचा x + 4। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। और फिर जब x + 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, है ना। तो यानी ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो जीरोज तो निकल गया। अब हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसमें से हम लोग देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू क्या है 7 है और c का वैल्यू क्या है 12 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरो देखते हैं। अल्फ़ा + बीटा होता है, अल्फ़ा + बीटा कितना है, यहाँ अल्फ़ा है -3 और बीटा है -4, यानी -3 -4 यानी -7 आना चाहिए। और अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। तो -b/a यानी -7/a का वैल्यू 1 यानी -7। तो इस तरह से ये सम ऑफ जीरो से वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फ़ा × बीटा देखते हैं कितना आएगा, अल्फ़ा × बीटा। तो -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12, है ना।
और इसका होता है c बाई ए। c कितना है 12 है, a यानी 12 को 1, तो ये दोनों वेरीफाइड हो चुका है क्योंकि दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस तरह से ये हो गया वेरिफिकेशन ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। ऑन फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या रहेगा कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, है ना, और अल्फ़ा गुना बीटा भी दिया हुआ रहेगा। ये दोनों दिया हुआ रहेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, ये फाइंड करना होता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो -b/a का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और यहाँ पर क्या होता है c/a, ये दिया हुआ है -1। तो अब यहाँ पर -1/1 हुआ, यहाँ पर a का वैल्यू है 4 और यहाँ पर a का वैल्यू है 1, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ भी a का वैल्यू को 4 बनाने के लिए हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया -4/4। अब यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया -4। अब ये जो फॉर्मेट होता है इसमें हमको बिठा देना है। तो a का वैल्यू हो गया 4, तो 4x² है ना, b का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस का x और c का वैल्यू है -4, तो माइनस का 4। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका एक और मतलब तरीका है, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए f(x) इक्वल टू x k रहेगा, मिस्टेक है, k x² माइनस सम ऑफ जीरोज x और है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर k जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो है ही मगर जीरो वो नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बिठाएं तो यहाँ पर k x² सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ 1/4, तो 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ये गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा गुना बीटा दिया हुआ है -1, तो प्लस -1 है ना।
तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। तो ये आंसर हो गया। तो ये दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट में। ऑन फाइंडिंग एंड टाइप 3 है ये, ऑन फाइंडिंग एंड अननोन व्हेन सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन। मतलब क्या है इसमें? इसमें क्या होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो नहीं दिया हुआ है और बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा दिया हुआ है 4। अब क्वेश्चन है कि a बराबर वाट, a का वैल्यू पूछ दिया है। तो अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा गुना बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू होता है c/a। तो c/a इक्वल टू 4 है। तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है? अगर इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर a का वैल्यू तो a ही है, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू है -6, ये है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो c का वैल्यू हम लोग रखेंगे -6 और a का वैल्यू तो a ही है। तो इस तरह से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6/4। ये कैंसिल होगा तो -3/2, ये आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन टाइप 3 में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी डाउट रहे और जिस भी टॉपिक पे वीडियो आप लोग को चाहिए वो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पर पार्टिकुलर वीडियो ला सकूं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।